नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ में युवक की मौत पर हंगामा, पुलिस से धक्का मुक्की, 100 रखकर जाम लगाने की कोशिश, हत्या का आरोप। आपको बताते चलें कि प्रतापगढ़ के मानिकपुर थाना क्षेत्र के साहू मऊ गांव में वही एक युवक की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। परिजनों ने गांव के कुछ लोगों पर युवक को जबरन जहर देकर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर ग्राम प्रधान पति समेत 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। घटना के बाद वहीं परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए वहीं शव को लेकर सड़क जाम करने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और धक्का मुक्की हुई। सूचना मिलने पर उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जाँच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाए। गाँव में किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए एहतियातन वहीं पुलिस बल तैनात किया गया है। परिजन न्याय की मांग पर अड़े हैं, जिससे गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। प्रतापगढ़ साइबर पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी ऑनलाइन गेमिंग, फर्जी ट्रेडिंग और लोन ऐप के माध्यम से की जा रही थी ठगी। इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। वहीं इस प्रकरण में अब तक कुल 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस को एक पीड़ित की शिकायत मिली थी, जिसमें लोन दिलाने के बहाने बैंक खाते खुलवाने और उनका साइबर अपराध में उपयोग करने का आरोप था। इसी शिकायत के आधार पर जाँच चल रही थी। वहीं साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक दिवाकर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी सूरज यादव को जौनपुर के कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत सदर चौराहे से राजापाल टंकी की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित काशीराम कॉलोनी केपी कॉलेज ग्राउंड के पास से गिरफ्तार किया है। सूरज यादव बस्ती जिले के वहीं हरैया थाना क्षेत्र के खमियरिया गंगाराम गांव का निवासी बताया जा रहा है। प्रतापगढ़ में गाड़ी की टक्कर पर पथराव, 2 युवक घायल, आधे घंटे तक चला सड़क पर हंगामा। प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित वहीं रूपापुर में गाड़ी की टक्कर के बाद वहीं विवाद बढ़ गया। मामूली कहासुनी जल्दी ही मारपीट में और पथराव में बदल गई। सड़क पर दोनों पक्षों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले, जिसमें इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस पथराव में 2 युवक के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। करीब आधे घंटे तक सड़क पर हंगामा चलता रहा, जिससे राहगीर और दुकानदारों में दहशत फैल गई। कई दुकानदार ने अपनी दुकानें बंद कर दी। उस समय के लिए यातायात भी बाधित रहा। सूचना मिलने पर नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रण किया। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराकर घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही और प्रत्यक्षियों से पूछताछ भी कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच जारी है। तहरीर मिलने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाइक सवार 3 दोस्तों को वैन ने मारी टक्कर, प्रतापगढ़ में एक युवक की मौत, 3 अन्य घायल, वाहन क्षतिग्रस्त। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के पट्टी ढकवा मार्ग पर देर रात एक सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई है। अमरगढ़ बाजार के पास हुई इस घटना में 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के वहीं सीतापुर गाँव निवासी अनिल रजक 38 वर्ष अपने पड़ोसी सुरेश सिंह 36 वर्ष के साथ बाइक से अमरगढ़ बाजार की ओर जा रहे थे। अमरगढ़ बाजार से पहले पेट्रोल पंप के समीप पहुंचते ही वहीं मारुति वैन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। वहीं टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार और वैन दोनों क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हादसे में एक बाइक सवार अनिल रजक और सुरेश सिंह के अलावा मारुति वैन में सवार ढकवा निवासी लालचंद्र जायसवाल और चुनौता निवासी अब्ताब आलम भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बताते चले कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अमरगढ़ सीएचसी पहुंचाया गया। अनिल रजक को गंभीर चोट देखते हुए उन्हें प्रयागराज के लिए रेफर किया गया। हालांकि परिजन उन्हें जौनपुर ले जा रहे थे, तभी रास्ते में अनिल रजक ने दम तोड़ दिया। संत रविदास जयंती पर कुंडा में निकाली गई शोभा यात्रा, हजारों श्रद्धालु हुए शामिल। विचार गोष्ठी का आयोजन। आपको बताते चले कि
संत शिरोमणि संत रविदास की जयंती के अवसर पर रविवार को कुंडा कस्बे में एक शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा में संत रविदास के जीवन, उनके विचारों और सामाजिक समानता के संदेश को दर्शाते हुए झांकियां भी सजाई गई थी। इन्हें देखने के लिए सड़कों के दोनों ओर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं यह शोभा यात्रा कस्बे के प्रमुख मार्गों से होते हुए समाज सुधारक समिति गांधी नगर पहुंची। यहाँ एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था। गोष्ठी में वक्ताओं ने संत रविदास के उपदेश पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संत रविदास ने समाज को समानता, भाईचारा और प्रेम का मार्गदर्शन दिखाया था। इंडियन प्रेस काउंसिल कुंडा तहसील इकाई का चुनाव हुआ संपन्न। अध्यक्ष और महामंत्री का चुनाव बहुमत से लिया गया फैसला। आपको बताते चले कि इंडियन प्रेस काउंसिल की कुंडा तहसील इकाई का चुनाव वहीं रविवार को संपन्न हो गया। इस चुनाव में संदीप साहू अध्यक्ष और राहुल यादव महामंत्री चुने गए। चुनाव तहसील से वहीं पंचवटी परिसर में राष्ट्रीय संयोजक वीसी मिश्रा के देख में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। माघी पूर्णिमा पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़। कुंडा तहसील क्षेत्र में कड़ाके की ठंड के बावजूद स्नान जारी। आपको बताते चले कि माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर कुंडा तहसील क्षेत्र के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। वहीं कड़ाके की ठंड के बावजूद भोर से शुरू हुआ स्नान का क्रम देर शाम तक जारी रहा। वहीं क्षेत्र के प्रमुख घाटों और हौदेश्वर नाथ धाम, मानिकपुर, कालाकांकर, करंटी और जहानाबाद समेत अन्य गंगा तटों पर श्रद्धालु ठंड में भी आस्था की डुबकी लगाकर पूर्ण लाभ अर्जित कर रहे। ई रिक्शा की चपेट में आने से 3 युवक गंभीर रूप से घायल। सांगीपुर में राड में बाइक फंसने से हादसा, स्थिति नाजुक होने पर जिला अस्पताल रेफर। आपको बता दें सांगीपुर ब्लॉक के उदयपुर थाना क्षेत्र में वहीं ई रिक्शा और बाइक की टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना बापू इंटर कॉलेज रेहुआ लालगंज के पास हुई। रात करीब 8 बजे रेहुआ लालगंज के राह टीकर की ओर से जा रहे एक अज्ञात ई रिक्शा पीछे से निकली एक राड में सामने से आ रही बाइक फंस गई। राड में फंसने के बाद बाइक लगभग 20 मीटर तक घसीटती चली गई। जब ई रिक्शा चालक को घटना का पता चला, बाइक को राड से अलग किया गया। तब तक बाइक सवार तीनों युवक घायल हो गए थे। वहीं शाहदाब 28 वर्ष, शाहिद 25 वर्ष, नसीम निवासी ननैया राहटीकर और विकास यादव 22 वर्ष पुत्र हरकेश यादव निवासी पुनीत गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। प्रतापगढ़ के आसपुर दोसरा विकासखंड क्षेत्र के भोला का पूर्वा गांव में एक दुकानदार वृद्ध के साथ मारपीट और जान से मार देने धमकी देने का मामला सामने आया था। पीड़ित दुर्गा प्रसाद ने वहीं रविवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दुर्गा प्रसाद ने अपने घर पर ही किराना की दुकान चलाते हैं। उनका आरोप है कि गाँव का ही एक व्यक्ति उन्हें आए दिन परेशान करता है। रविवार की देर शाम आरोपी युवक शराब के नशे में धुत होकर उनकी दुकान पर पहुंचा और गाली गलौज करने लगा। जब वृद्ध दुकानदार ने इसका विरोध किया तो युवक ने उनके साथ मारपीट की और जान से मार देने की धमकी दी। मौके पर मौजूद ग्रामीणों के बीच बचाव से मामला शांत किया गया। वहीं पीड़ित दुर्गा प्रसाद ने रविवार को करीब 3 बजे पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। प्रतापगढ़ के पट्टी विकासखंड के वहीं सरसतपुर गांव स्थित प्रसिद्ध पुष्प लोचन धाम में सोमवार को भगवान शिव के पावन शिवलिंग की विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस अवसर पर धाम परिसर में स्थित प्राचीन शिव मंदिर को 2100 दीपों से अवलोकित किया जाएगा, जिससे पूरा क्षेत्र शिवमय हो गया। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में है। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए धाम परिसर की साफ सफाई, आकर्षक सजावट और पूजा अर्चन की समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रतापगढ़ के पट्टी अस्पताल में जलभराव और गंदगी सेठ पन्नालाल खंडेवाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ के पट्टी स्थित सेठ पन्नालाल खंडेवाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इन दिनों अव्यवस्था और गंदगी से जूझ रहा है। अस्पताल परिसर में जलभराव की गंभीर समस्या है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल परिसर में जगह जगह गंदा पानी भरा हुआ है। वर्तमान में बारिश न होने के बावजूद भी यह स्थिति बनी हुई है, जो खराब जल निकासी व्यवस्था को दर्शाती है। गंदगी और दुर्गंध के कारण मरीजों का अस्पताल में रुकना मुश्किल हो गया है। जनपद प्रतापगढ़ पुलिस के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराध के नियंत्रण हेतु अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना फतनपुर पे मुकदमा अपराध संख्या 1/2026 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत पंजीकृत हुआ था, जिसमें एक वांछित अभियुक्त भास्कर सिंह, जो थाना फतनपुर क्षेत्र का रहने वाला है, उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था।
उसकी गिरफ्तारी आज थाना रानीगंज पुलिस टीम के द्वारा की गई। गिरफ्तारी के पश्चात आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड हेतु प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में उक्त आरोपी को जिला कारागार प्रतापगढ़ में नियुक्त कराया गया है।